नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। वक्फ के ऊपर आखिर क्यों अचानक बैठी सीजीआई गवई की बेंच? क्या वक्फ को लेकर आ गया है कोर्ट का अंतरिम फैसला? वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस। सीजीआई की अचानक बैठी बेंच, आखिर किसका पलड़ा रहा भारी? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज इस रिपोर्ट में। और सीजीआई की अचानक बैठी बेंच की कार्रवाई में आखिर क्या कुछ फैसला हुआ? तो देखिए, इस मुद्दे को लेकर हर किसी की निगाहें सिर्फ एक जगह टिकी हुई हैं। हर किसी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रही हैं। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही वक्फ के ऊपर आने वाले फैसले का बेसब्री से इंतजार है, बल्कि हर समुदाय की जो है इस मुद्दे से जुड़े हुए फैसले को लेकर जो है हर समुदाय इस मुद्दे से जुड़े हुए फैसले को सुनने के लिए इंतजार में है। हाँ, मुस्लिम समाज कह सकते हैं कि आशा भरी नजर से कोर्ट की तरफ देख रहा है, क्योंकि अगर हम पूर्व सीजीआई की बात करें तो उनके काल में जितनी भी सुनवाई वक्फ को लेकर की गई, जितनी भी सुनवाई वक्फ को लेकर हुई, हर सुनवाई में मुस्लिम पक्ष मजबूत होता दिखा और कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण और बढ़ती गई। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कई प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगाने के आदेश दिया गया, और जो कि एक बड़ी जीत के रूप में मुसलमानों के लिए देखा जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हमने आपको बताया कि कैसे बीजेपी शासित राज्यों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई भाव नहीं दिया गया और लगातार धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ की गई। हालांकि इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रवैया, सख्त रुख राज्यों की सरकार को लेकर देखने को मिला और फटकार लगाते हुए राज्यों की जो सरकार है, सरकारों को जवाब मांगा गया। राज्यों के अधिकारियों को भी खरी खोटी सुनाई गई और उन्हें कह सकते हैं कि जल्द जो है उन्हें उस पर जवाब देने की बात कही गई और उनको तलब करने की जो है आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। अब इस पूरे के पूरे मामले को लेकर रोज कुछ ना कुछ ऐसी खबर निकल कर आ रही है जो कि पल भर में तो एक पक्ष को कह सकते हैं, एक संगठन को के अंदर उम्मीद जगा देती है। मुस्लिम संगठनों में तो पल भर में ही निराशा जो है कह सकते हैं कि निराशा छा जाती है। वक्फ को लेकर आए दिन परिस्थितियां बदलती नजर आ रही हैं अब। और हाल ही में इस मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आई है जो कि शायद कुछ लोगों को हैरान कर सकती है। देखिए, हाल ही में हमने आपको बताया था कि एक याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिनका नाम था विष्णु शंकर जैन। इनका नाम विष्णु शंकर जैन था और अब आपको ये नाम सुनकर आपको भी याद आ रहा होगा कि हम किस याचिका की बात कर रहे हैं। तो बता दें कि इस याचिका के अंदर काफी कुछ कहा गया था कि जितनी भी याचिकाएं हैं, सभी 5 याचिकाएं मुस्लिम पक्ष की हैं। क्या ये ध्रुवीकरण की छाप नहीं देगा? इसमें हस्तक्षेप की हमें अनुमति दीजिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था कि इसमें हमें अनुमति दीजिए हस्तक्षेप की। विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि आप मुस्लिम पक्ष को सुन रहे हैं, उनकी सारी याचिकाएं सुन रहे हैं, हमें भी मौका दें, और ये हिंदुओं के लिए हानिकारक है। हमें भी मौका दें, हमें अपनी बात रखने का मौका दें और हमको भी जो इसमें हस्तक्षेप करने का जो है इजाजत दें। उस वक्त आपको बता दें कि उस वक्त सीजीआई ने कहा था कि हम आपको 1995 अधिनियम को 2025 अधिनियम में चुनौती देने की अनुमति कैसे दे सकते हैं। अभी हम सिर्फ मूल सवाल पर विचार करेंगे। हम 1995 अधिनियम के लिए किसी अंतरिम राहत पर 20 विचार नहीं करेंगे, यानी कि विचार नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। लेकिन अब आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा मामला पूरी तरीके से पलट गया है। जी हाँ, क्योंकि विष्णु शंकर जैन की याचिका भले ही रद्द कर दी गई हो, लेकिन अब एक और नए याचिकाकर्ता निखिल उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की है, जो कि पूरे के पूरे वक्फ के मूल ढांचे पर ही सवाल खड़ा करती है और पूरे के पूरे वक्फ कानून 1995 को मूल अधिकारों के विरोध बताती है याचिका।
विष्णु शंकर जैन की याचिका को भले ही रद्द कर दिया गया हो, मान्य करार नहीं दिया हो, लेकिन दूसरी याचिका को जो है एक्सेप्ट कर लिया गया है। इस पर बता दें कि 1995 के कई प्रावधानों को चुनौती दी गई है इस याचिका के अंदर, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी है और इस याचिका पर पहली सुनवाई भी की जा चुकी है। बता दें कि सीजीआई बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने निखिल उपाध्याय द्वारा 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर जो ये जस्टिस हैं, इनकी बेंच जो है इस पूरी की पूरी याचिका पर सुनवाई कर रही है। इस पूरे मसले पर याचिकाकर्ता की तरफ से क्या क्या दलीलें दी गई वो भी आपको हम संक्षेप में बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और जो जस्टिस थे, जिनकी बेंच जो है इस पूरे के पूरे मामले पर सुनवाई कर रही है, वो और याचिकाकर्ता के वकील यानी कि अश्विनी उपाध्याय और जस्टिस की बेंच के बीच क्या क्या बात चली, क्या क्या वाद विवाद हुए, क्या बहस चली, पहले एक नजर उस पर डाल लेते, उसके बाद याचिकाकर्ता के द्वारा इस पूरे के पूरे मामले में क्या कुछ दलीलें दी गई उसको भी हम जानेंगे। तो देखिए, सुनवाई के दौरान सीजीआई गवई ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि 1995 अधिनियम को अब चुनौती क्यों दी जा रही है, क्योंकि 1995 की बात है और अब 2025 में चुनौती देने का क्या कारण है। जिस पर वकील ने कहा, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, उन्होंने कहा कि हम 2013 संशोधन को भी चुनौती दे रहे हैं। इसके बाद सीजीआई ने कहा कि इसमें भी 12 साल हो गए, मतलब इसमें भी 12 साल का अंतर हो गया है, हम इतनी देरी की वजह से इस पूरे के पूरे मामले को, इस केस को खारिज कर देंगे। जवाब देते हुए वकील, जो उपाध्याय के वकील हैं, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही 2020 और 21 के पूजा स्थल अधिनियम 1991 और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। ये जो है तर्क उनकी तरफ से दिए गए। वहीं याचिकाकर्ता जो है निखिल उपाध्याय, उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा संशोधित वक्फ अधिनियम 1995 की कई धाराओं की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25, 26, 27 के विरुद्ध है, यानी कि इन सारे जो आर्टिकल्स हैं, ये सारे जो अनुच्छेद हैं, इनके खिलाफ हैं। जो 1995 जो वक्फ कानून है 1995, उसके कई प्रावधान, इन जो आर्टिकल है संविधान, इनके पूरी के पूरे इनके विपरीत है और इनके खिलाफ है। साथ ही साथ याचिकाकर्ता ने वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3R, 4, 5 और 6, 1, 7, 1, 8, 28, 29, 33, 36 और 41, 52, 83, 85, 79 और 101 को असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है याचिकाकर्ता के द्वारा। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि केवल जो मुसलमानों के पास, जो मुस्लिम समुदाय है, मुसलमानों के पास ही उनकी धार्मिक संपत्तियों को संभालने से संबंधित कानून है और अन्य धर्मों के पास ऐसा कोई कानून नहीं है। इसलिए यह तर्क दिया गया है, और ये इसलिए तर्क दिया गया है कि वक्फ अधिनियम 1995 पूरी तरीके से भेदभावपूर्ण है और इस याचिका को सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है पहले जो आए थे उनकी याचिका रद्द कर दी, लेकिन इनकी याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है, जिस पर सुनवाई भी की जा चुकी है। और अब इस याचिका को लेकर इस संबंध में क्या कुछ नई अपडेट लेकर निकल कर सामने आती है वो देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी 2025 संशोधन पे ही सरकार केंद्र अटकी हुई है और यहाँ दूसरा नोटिस भी केंद्र के पास पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि भाई अब इसमें जवाब दीजिए। तो इसको लेकर अब सरकार क्या जवाब देती है, और ये जो अभी 25 का जो मामला अटका हुआ है, अब ये मामला सीधे के सीधे 1995 पे चला गया, यानी कि 1995 पे चला गया। अब इस मुद्दे को लेकर क्या कुछ हेडलाइंस निकल कर आ रही है, क्या कुछ नई अपडेट निकल कर आ रही है, एक बार फटाफट उन पर भी नजर डाल लेते हैं। मुद्दे को लेकर पहली हेडलाइन, वक्फ एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, अधिनियम 1995 को दी गई चुनौती। दूसरा देखिए,
सुप्रीम कोर्ट में अब वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा इतनी देरी क्यों, इससे जुड़ी याचिकाओं में शामिल कर रहे हैं। जो और भी याचिका थी, आपको बता दें कि उन याचिकाओं के साथ इस याचिका को भी पिन कर लिया गया, इस याचिका को भी जोड़ लिया गया है। जो और भी याचिका इस संबंध में पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के पास, उनके साथ इसको भी पिन अप कर लिया गया है। दूसरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को जारी किया नोटिस। आगे देखिए, वक्फ अधिनियम 1995 को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र राज्य को नोटिस, यानी कि देखिए केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों को भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा गया है और जवाब मांगा गया है। देखिए, अब याचिकाकर्ता के द्वारा 1995 के जिन जिन प्रावधानों पर उन्हें दिक्कत है, जिन जिन प्रावधानों पर जो है दिक्कत दर्ज कराई है, परेशानी है, जिन जिन प्रावधानों को लेकर याचिका दर्ज कराई और जिनको आर्टिकल्स, जो संविधान के आर्टिकल्स हैं, जितने सारे आर्टिकल्स गिनवाए उनके खिलाफ बताया, वो कौन कौन से प्रावधान है एक बार देखिए फटाफट उन पर भी नजर डाल दे। देखिए, पहला देखिए, असंवैधानिक शक्तियां। देखिए, एक्ट वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार देता है, जिसके तहत बोर्ड किसी भी संपत्ति को बिना पर्याप्त सबूत के वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। यह संविधान के समानता यानी कि आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 और पंथ निरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। दूसरा देखिए, न्यायिक प्रक्रिया का अभाव। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है, जो कि संवैधानिक न्याय व्यवस्था यानी कि आर्टिकल 124, आर्टिकल 146 और 214, 237, माफ कीजिए, 237 के खिलाफ है। तीसरा देखिए, भेदभाव पूर्ण प्रावधान। एक्ट केवल मुस्लिम समुदायों के लिए विशेष प्रावधान देता है, जबकि हिंदू, जैन, सिख आदि के लिए समान व्यवस्था नहीं है, जो कि पंथ निरपेक्षता और एकता के खिलाफ है। तीसरा और चौथा देखिए, संपत्ति सदुपयोग और जबरन अधिकरण को लेकर है। इस पर, इस जो पॉइंटर है इस पर देखिए, बोर्ड पर मनमाने ढंग से संपत्तियों को वक्फ घोषित करने और गैर मुस्लिमों की जमीनों पर कब्जा करने का आरोप है। जैसे तमिलनाडु के तिरुचेथुरी गांव का एक मामला है, जहां हिंदू बहुल जो गांव है उसमें 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। पांचवा देखिए, धर्मांतरण का औजार। वकील अश्विनी उपाध्याय ने आरोप लगाया कि वक्फ बोर्ड गरीबों और आदिवासियों की जमीनों पर नोटिस जारी कर उन्हें इस्लाम अपनाने के लिए दबाव डालता है। खासकर छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे क्षेत्रों से ये मामला बहुत ज्यादा जो है सामने निकल कर आए। तो ये 5 जो है प्रावधान जो 1900 कह सकते हैं कि 1995 के हैं, इन पर सख्त आपत्ति जताई है और आपत्ति के साथ साथ उन्होंने फैक्ट के साथ बात रखी है। क्या क्या रीजन दिए हैं उन्होंने कोर्ट के सामने, वो भी मैंने आपको बताया। इस खबर बस इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे के पूरे मामले को लेकर, इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर? क्योंकि देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला है वो अपने पास संभाल के रखा है, लेकिन अब एक नया मोड़, नई चुनौती सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे के पूरे मामले को? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद और देखते रहिए PRB।